सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लड़के हैं प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं कि रोजगार खोलेंगे, शिक्षा करेंगे। भाई सही बात हो रहा है। डालमिया नगर में क्या प्लान नहीं था। ये लालू यादव ने बिजली बिल के लिए खा गया, अपने स्वार्थ के लिए खा गया, अपने बाल बच्चे के लिए खा गया। तो मोदी जी और नीतीश कुमार से यही मैं निवेदन करूंगा कि प्लान को खोला जाए। नीतीश कुमार ही द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। ये चुनाव लड़ते नहीं है, ये विधान परिषद से चले जाते हैं। इनके जन्मदिन पर मैंने 68 किलो का एक लड्डू बनाया था और मैंने मोदी जी के जन्मदिन पे वो डालमिया नगर में। सरकार भी दिव्यांगे है, सरकार भी बैसाखी पे चल रहा है। मेरा ये कहना है कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनने दिया जा रहा था, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी टांग खींच रहे थे, उस समय मैं जाके गुजरात में 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था 2013 में। 13 सितंबर 2013, 15 सितंबर 2013 को इनको डिक्लेयर हो गया कि इन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो 17 सितंबर 2013 को ही अपने जन्मदिन पर हमको बुलाए। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, चाइनीज भाषा पढ़ाऊं, जेएनयू के छात्र हैं और एक साल मैं वहाँ प्रेसिडेंट था। हमारे साथ एक भैया है, इनका कुछ मुद्दा है, यहाँ पे जानने का कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा सा बैनर बनवा के और ये लेकर आए हुए। क्या बताइए, आपका परिचय क्या है और क्या मुद्दा है? मेरा नाम शिव गांधी है। सबसे पहले आपका चैनल का नाम क्या है? फ्लैश टीवी। फ्लैश टीवी आज फ्लैश हो गया है। ये विक्रमगंज का एक दुर्गाडीह जो है, दुर्गाडीह एकदम फ्लैश हो गया है पूरे भारत में। मेरा ये कहना है कि यहाँ पीएम भी आए हैं, सीएम भी आए हैं, डीएम भी आई होंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पदाधिकारी और इतने मीडिया वाले आए हैं। मुझे मालूम है कि एयर कंडीशन मीडिया वाले मीडिया नहीं रह गया है, लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक मीडिया है, ये जो यूट्यूब वाले जो है, यही जनता के बीच रहते हैं। जनता की आवाज जो है और सड़क से संसद तक इन्हीं की आवाज आती है। मैं सबसे पहले फ्लैश टीवी के जितने भी दर्शक हैं उनको हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं और वो लोग इतना सपोर्ट करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था। जब ये कैंडिडेट बन गए थे तो हमको बुलाए थे, हमने एक कप और पेन लेकर उनको गिफ्ट दिया था और मैंने बोला था कि आपको लोग नमो कहते हैं, हम हैं शिव। तो हमें लगा कि नमो शिवाय हो सकता है, क्योंकि बिहार में गुजरात से गांधी जी आए थे, आंदोलन किए तो बिहार ने एक राष्ट्रपति दिया। हमने सोचा कि मैं शिव गांधी आंदोलन करूंगा तो वहां से प्रधानमंत्री मिलेगा, प्रधानमंत्री ये बने। लेकिन मैं भी इनके खिलाफ में लड़ा था वहां पे बनारस में 2014 में। मैं बनारस 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से इसलिए लड़ा था क्योंकि मैं चाहता था कि डालमिया नगर रेल कारखाना जो एशिया में प्रसिद्ध था, जिसको 2007 में रेल मंत्रालय ने ले लिया है। आप ही बताइए कि मोदी जी के साथ भारत के जितने भी उद्योगपति है सब है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इन्होंने कम से कम 150 लाख कर्ज भी लिया है, करोड़ डॉलर। तो मुझे लगता है कि इतना पैसा आपने लिया है, प्रत्येक व्यक्ति पर 155 लाख रुपया, 1,55,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पे कर्ज है। मेरा ये कहना है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आपने यहाँ देखा कि 45,000 करोड़ शायद यहाँ पे दिए। मेरा ये कहना है कि आप पैसा दे के इन्हें उन्हें दे देते हैं। अगर आप एक उद्योग अगर खुलवा देते हैं 18,000 से, रोहतास का रेल कारखाना डालमिया नगर जिसको कोर्ट से लिया गया था, प्रस्तावित है। हाँ, कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे ग्राउंड क्लियर है, सब खाली स्टार्ट करना है। इसीलिए तो मुझे लगता है कि अगर कर देते हैं तो जो लड़का बोल रहा था कि हरियाणा में हम काम करते हैं और गाली सुनते हैं, मेरा ये कहना है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। मेरा ये कहना है कि 20 साल से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप ही लोगों ने बनाया है। पहली बात है, देखिए बिहार के लोगों को नहीं, जनता जो देखिए, पहली बात है कि नीतीश कुमार ही द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। ये चुनाव लड़ते नहीं है, ये विधान परिषद से चले जाते हैं। और ये लड़ते तो मैं उनके खिलाफ लड़ता, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लड़के हैं प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं कि रोजगार खोलेंगे, शिक्षा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपके माध्यम से, फ्लैश टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप विक्रमगंज के मंच से रेल कारखाना डालमिया नगर नहीं खोलते हैं, तब इसका मतलब कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और पूरा देश को विश्वास था। मैं ऑपरेशन मंगलसूत्र के तहत इस कार्यक्रम को कर रहा हूं। आपने सिंदूर वहां से शुरुआत किया था। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सिंदूर आपने दे दिया। जो सिंदूर हमेशा जो लगाए रहते हैं वो जानते हैं कि सिंदूर का महत्व क्या है। और मंगलसूत्र एक बार पहना जाता है और मंगलसूत्र जो पहने रहते हैं उनको मालूम है, तो उन महिलाओं को मालूम है। जो महिलाएं यहाँ जीविका दीदी हजारों लाखों की संख्या में आई थी, वो इतना परेशान है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है। तो हर एक जगह वो क्या बोलते हैं कि मंच पे दिखाने के लिए कि इतनी महिलाएं आई हैं, वो एक शोभा बनती है, लेकिन उनकी हालत खराब है। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ
कि आप अगर चाहते हैं कि हाथ जोड़ के वोट का भीख नहीं मानना पड़े बिहार में 2025 में, तो आप रेल कारखाना डालमिया नगर खोलिए। तो इसलिए मैंने बोला कि मोदी जी बोलिए नहीं, खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। इनके जन्मदिन पर मैंने 68 किलो का एक लड्डू बनाया था, और मैंने मोदी जी के जन्मदिन पे वो डालमिया नगर में सब कुछ कर चुका हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन सभी यूट्यूबर लोगों को जिन्होंने सड़क पे जनता की आवाज को भेज रहे हैं, वरना तो एयर कंडीशन मीडिया जो है वो तो केवल चुपचाप रहने के लिए बना हुआ है। डालमिया कारखाना चालू होने से कितने लोगों को रोजगार मिल ऐसा है कि 20,000 युवाओं को वहां रोजगार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि 20,000 युवा कम से कम नहीं जाएंगे दूसरे जगह। तो हम चाहते हैं कि जितने लोग चाहते हैं कि पलायन रुके, रोजगार मिले, तो मुझे लगता है कि रेल कारखाना डालमिया नगर इनको खोलना चाहिए। और जो भी इस क्षेत्र से जीत के जाते हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, हमारा सांसद जो है राजा राम जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे जितने विधायक है वो पार्टी के विधायक है, तो जितने भी पार्टी के लोग हैं उनके अंदर में हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ बोले। इसीलिए मैं विपक्ष पार्टी की बात नहीं है, पार्टी वाले ही नहीं बोल पाते हैं। सदन में तो आवाज उठा सकते हैं ना, सदन में आवाज उठा सकते हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है। कभी आपके विधायक ने उठाया डालमिया को? विधायक उठाने का सवाल पैदा नहीं होता। वो लोग कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे। अब उनका ना सत्ता अभी आएगी या ना वो उठाएंगे। अब अपोजिशन वाले हैं तो वो डरते हैं मोदी जी से। वो सोचते हैं, वो इसलिए डरते हैं कि कहीं हम सवाल करें या मोदी जी हमको टिकट काट दे तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मोदी शरणम गच्छामि यहाँ पे है। अपने स्थानीय विधायक के पास कभी इसका शिकायत? मैंने अभी मैं स्थानीय विधायक को भी, वहाँ पे एक सत्यनारायण विधायक हैं जो हार गए हैं, बीजेपी के हैं, उनके पास भी अभी उपेंद्र कुशवाहा को कितना दिन से मैं कह रहा हूँ, चारों तरफ के, ये जब शिक्षा मंत्री थे तब भी कहे, एक स्कूल इसको मेंटेन नहीं कर पाए। ये लोग हारते हैं तो पब्लिक में जाते हैं, वादा करते हैं, और जीतते हैं तो सो जाते हैं एयर कंडीशन में। तो मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी को डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ, यहाँ से दिखा दीजिए थोड़ा सा पंडाल, आप दिखाइए पंडाल, एकदम आपके एकदम बगल में है। हम आपके एकदम बगल में हैं और आप एकदम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है दुर्गाडीह में ही सारे लोग आ गए हैं, सारा पावर देश का आ गया है, और उसके बाद भी अगर आप रेल कारखाना नहीं खोलते हैं तो पैसा आपका इधर उधर चला जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आता है तबे जाके लोग आते हैं, वादा करते हैं, और ये बिहार के लिए कुछ वैसा विकास करते नहीं करते। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम सही कर रहे हैं प्रिंस जी। मैं आपको बताया, एक मिनट, प्लांट कौन बंद कराया? एक मिनट प्रिंस जी, कैसे बंद हुआ, कब हुआ ये प्लांट? ऐसा 1984 में ये बंद हुआ था, कंपनी लिक्विडेशन में थी। तो लालू प्रसाद के रेजिम में जब वो रेल मंत्री थे तो 2007 में इन्होंने 140 करोड़ में 210 एकड़ जमीन लिया था। अब मैं उस समय से आंदोलन कर रहा हूं कि रेल कारखाना खुलना चाहिए। कल रेल चक्का जाम हमने किया था वहां पे डेहरी ऑनसोन में। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ये अगर नहीं खोलते हैं ना, इस बार अगर ये नहीं खोले, कितना भी हाथ जोड़ते रहेंगे, घर घर में ये सिंदूर भेजेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इनको कुछ फायदा होने वाला नहीं। अगर मोदी नहीं तो फिर कौन सही है? मोदी, देखिए मैं बताता हूं, मैं तो कहता हूं कि जितने भी युवा है बिहार के चाहे भारत के, जितना ग्रेजुएट युवा है नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में फिर से शुरुआत करें। ये लोग पार्टी बना के दुकानदारी कर रहे हैं। हर एक पार्टी वाला टिकट लेने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट बेचता है। तो जितना भी 2 नंबर का पैसा वाला है वो टिकट खरीद के आगे जीत के चला जाता है। जब जनता देती है, नहीं, जनता से ले लिया जाता है। लेकिन कहने का कि कैसे ले लिया जाता है? जबरदस्ती? मैं बताता हूँ क्या होता है ना, कि यहाँ पे जैसे ये आए हुए हैं तो इनका पूरा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपने से प्रचार हो गया। एक नॉर्मल, अगर एक तेज लड़का अगर BA MA में पढ़ा है, चाहे PhD किया है, कोई प्रोफेसर है, वो अगर चुनाव लड़ेगा तो उसका बिल्कुल वो हार जाएगा, क्योंकि वो जात पात करेगा नहीं, धर्म का करेगा नहीं। ये लोग कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी आप प्रशांत किशोर जी के बारे में जिक्र किए, क्या जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ, प्रशांत किशोर इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। हाँ। पूछिए क्यों? कैसे? कि सबसे बड़ी बात है कि उनसे पूछा जाए, वो भी पंडाल इन्हीं लोगों की तरह लगाते हैं। आइए, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा कहाँ से आता है? और जो पैसा आपको देगा, जैसे ये बैनर जो है हमने अपने पैसा का लिया है, हमने पिताजी का पैसा लिया है। अगर एक बैनर का भी कोई पैसा देता है तो कहता है कि ऐसे ना, ऐसे लिखो, ऐसा फोटो यहाँ लगाओ। जब इतना पैसा उनको अगर कोई दे रहा है तो उनको खरीद लिया है ऑलरेडी, तो किसी ना किसी का, किसके तरफ है? मैं आपको बताता हूँ, हमारा इशारा किसी की तरफ नहीं है। हमारा इशारा है जनप्रतिनिधि बनने के लिए युवाओं को स्वयं से आना पड़ेगा, और बिहार की जनता
जब तक जनप्रतिनिधि नहीं चुनेगी, ये पार्टी प्रतिनिधि चुनती पद है। यात्रा करे लगातार लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा होता है कि लगातार यहाँ भी तो आप भी तो पद यात्रा कर रहे हैं, खाली पद यात्रा कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? पद यात्रा कर रहे हैं और पतल में खाते हैं, यूट्यूबर नहीं होते हैं, तब प्रशांत जी को कोई देखता भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशा जो है, नशा करना किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नशा हम शुरू कर देंगे। अरे ये कहो कि नशा सही ढंग से चालू करेंगे, माने लागू करेंगे नशाबंदी, चालू कैसे कर देंगे? अभी दारू बंद है, लेकिन दारू मिल रहा है तो मान लीजिए कि आप अगर चाहते हो, पढ़े लिखे हो, तो ऐसा करो कि आप सत्ता में आना तो ये कहो कि हम सही ढंग से बंदी करेंगे। अब ये कैसे करेंगे कि चालू कर देंगे? चालू कर देंगे तो मेरे का कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा बेटी या कोई भी समाज का आदमी चाहेगा कि दारू शराब पिए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। एक दो सीट नहीं, पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अरे एक सीट जीतना बड़ी मुश्किल है, मैं जानता हूँ ना। यहाँ पे एगो बूथ पे, जैसे यहाँ पे देखिए दुर्गाडी में आए हुए ना, दुर्गाडी एक पंचायत का एक गांव है, इधर पीएम सीएम डीएम सब कोई आए हैं। इस दुर्गाडी का विकास कर पाएंगे? दुर्गाडी के गांव के किसी को वार्ड सदस्य को बुलाए हैं? नाश करने के लिए तो आए हैं। अरे तो शिलान्यास नहीं, सत्यानाश होगा। मैं आपको बता देता हूँ। अगर करना है तो आप उद्योग खोलो, बंद उद्योग खोलो, सब बोलो नहीं खोलो। भाई सही बात बोल रहा है। डालमिया नगर में क्या प्लान नहीं था, ये लालू यादव ने बिजली बिल के लिए खा गया, अपने स्वार्थ के लिए खा गया, अपने बाल बच्चे के लिए खा गया। तो मोदी जी और नीतीश कुमार से यही मैं निवेदन करूंगा कि ये प्लांट को खोला जाए, क्योंकि ये प्लांट खोल जाने से हम बिहारियों को गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। ये बातें नीतीश जी है, उनको अभी तक दिखा नहीं। मैं भी नीतीश मोदी जी को 11 सालों से जिता रहा हूँ, 2014 से 2025 तक जिताया। इनके तीनों सीएम को मैं जिताया होगा। ये जोगी जी को अयोध्या से नहीं जीत पा रहे थे, जोगी जी को जिताया मैंने। गुजरात में भी था, गोपाल इटालियो कराया आम आदमी पार्टी का। अब मैं मध्य प्रदेश में भी था। तो मैं यही मोदी जी से गुजारिश कर, मैं 12 वर्षों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। तो ये मोदी जी से यही निवेदन करूंगा कि मेरा डालमिया नगर सीमेंट प्लांट खुल जाए कम से कम, कि हम बिहारियों को दर घूमना नहीं पड़े। हम बिहारियों को घुमाने वाला ये लालू यादव है। बिहारियों को हर एक स्टेट में गाली सुनने वाला लालू यादव है। हर एक स्टेट में गाली सुनना पड़ता है। चोरी इसने किया, लेकिन हम बिहारियों को पाप पड़ा। मेरा रोहतास जिले में बड़की खरारी घर पड़ता है सरकार, लेकिन लगातार 3 राज्य में जीता है आप मोदी जी को। हाँ। आरएसएस के आदमी है। नहीं, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं मोदी जी का आदमी हूँ। ये हथू करते हैं, लेकिन मेरा बिहार में प्लांट जो बंद है उसको खोलना चाहिए। ये पुल सड़क बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमको रोजगार दीजिए, हमको गुजरात नहीं जाना पड़े। हम बिहारी, पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति से बहुत साधारण है, मगर दिमाग नहीं साधारण है। ये बिहारी 1 करोड़ रुपए भारी पड़ता है। बिहारी का मतलब होता है बोर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पेक्टेड इंडियन। और गांधी जी को हीरो बनाया, गांधी जी को बिहारी हीरो बनाया जो गुजरात के थे। मोदी जी को हीरो बनाना यही बिहारी ब्राह्मण है। श्यामानंद पांडे 2014 से 2025 तक जीता है।